आशा करते हैं बच्चे आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एच एस क्लासेस 2 पर। तो जैसा कि पता है आपको कि आपका जो पढ़ाई है ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है विद्यालय के माध्यम से। तो मैं आपको यहाँ पर जो भी हाई स्कूल का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, वो अपने चैनल पे पूरा टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर हम यहाँ पर क्लियर कराएंगे। ठीक है, और आप चाहें तो इससे नोट भी तैयार कर सकते हैं। आप नोट आसानी से बना सकते हैं। हम बहुत ही इजी कंसेप्ट में आप इसको समझाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से कुछ जो भी हमारे सवाल बनेंगे सवाल भी करेंगे, जो भी फार्मूले होंगे उसको भी हम लोग निगमन करेंगे उसका भी। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश के जो बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें, आप यहाँ चाहें तो नोट तैयार कर सकते हैं। प्रकाश की अगर बात करें तो इससे पहले आप अगर कुछ समझिए तो शायद बेटर से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में आपको कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए भेज दिया जाए। ठीक है, कोई अंधेरा कमरा है, उसमें आपको किसी चीज़ को ढूंढने के लिए भेज दिया जाए, तो होगा क्या कि आप अगर उस कमरे में पहली बार गए होंगे, ठीक है, उस कमरे में पहली बार गए होंगे, तो अगर पहली बार आप उस कमरे में जा रहे हैं और आपको कुछ ढूंढने के लिए भेज दिया जा रहा है, तो जब आप कमरे में एंट्री करेंगे और कमरा पूरा अंधेरा है अगर, तो कमरे में आप एंट्री करेंगे तो आप समझेंगे कि हमें कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी आपको उस चीज़ को अगर ढूंढना है तो आप उसको आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी आपको पता ही नहीं कि वो वस्तु कहाँ है, तो आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप ज़बरदस्ती उसको ढूंढना भी चाहते हैं तो आप किसी ना किसी चीज़ से जा कर के, अगर आप जाना चाहते हैं ढूंढने के लिए, तो किसी ना किसी चीज़ से जा कर के आप टकरा जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि आप उस वस्तु को ढूंढने में असफल रहेंगे अगर वो कमरा अंधेरा है और आप उसमें पहली बार जा रहे हैं तो। अब होता क्या है कि तभी क्या होता है, जब आप कमरे में गए और आप उस वस्तु को ढूंढना चाह रहे हैं, तो तभी आपके हाथ में अगर आप टॉर्च लेकर गए होंगे, ठीक है, या ऐसे कहें कि कमरे में बल्ब था, अचानक लाइट आ गई। ठीक है, अचानक लाइट आ गई तो आप देखेंगे क्या कि जो वस्तु था वो आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, वस्तु जो है आसानी से क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। मतलब इससे समझ में क्या आया आपको कि जब प्रकाश नहीं था तो वस्तु को हम नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, वस्तु को हम नहीं देख पा रहे थे, और जब प्रकाश कमरे में आ गया तो वस्तु हमको दिखाई देने लगी, यानी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं और उस वस्तु को आसानी से हम ले आ सकते हैं, यानी वो वस्तु हमें आसानी से मिल जाता है। तो हम समझ गए, आप समझ भी गए होंगे कि प्रकाश कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहा है, वस्तुओं को देखने में सहायता कर रहा है, यानी वस्तुओं को देखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, यानी वस्तुओं को देखने में ही प्रकाश हमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से उसका एक डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख दिया है। वो डिफिनेशन क्या है, आप डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश वह विकिरण है। ठीक है, वैसे देखिए विकिरण आपको पता है कि जो प्रकाश होता है वो विकिरण के माध्यम से ही पृथ्वी तक आता है। ठीक है, आगे इसका हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रकाश वह विकिरण होता है जो हमारे, ठीक है, हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत समझेगा। पहले इसको और सरल भाषा में समझ लेते हैं कि प्रकाश किसे आप कहेंगे। तो आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, वस्तुओं को देखने में हमें क्या करता है, मदद करता है, यानी सहायता करता है। तो आपसे आप हम कहना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। या तो इस डिफिनेशन को आप लीजिए, ये जो डिफिनेशन हमने लिखा है कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब क्या है कि जो आपकी देखने की शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, उसको जगाता है। ठीक है, ये समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह विकिरण होता है जो किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करती है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इस डिफिनेशन को, या तो आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको आसान से भाषा में समझ जाएंगे।
तो हमें आशा है कि आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। तो प्रकाश के बारे में कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश से अगर स्पीड की बात करें तो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की स्पीड कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात की बात कही जा रही है, किसी अन्य माध्यम में नहीं। ठीक है, ये निर्वात में। निर्वात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहां पर वायु ना हो, जिस माध्यम में वायु ना हो, यानी कोई माध्यम ना हो। ठीक है, उसमें प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश चलता है, प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास आता है वो विकिरण द्वारा आता है। ठीक है, विकिरण द्वारा आता है। प्रकाश के चलने की वैसे माध्यम जो है ऐसे से विकिरण माध्यम, इसमें विकिरण माध्यम में क्या होता है कि वो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जाने आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे प्रकाश उस तरह के माध्यम से हमारे पास उस तरह रूप में हमारे पास आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के आधार पर। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो वस्तु है अपना, ठीक है, एक जो वस्तु है उसे हम बोलते हैं दीप्त वस्तु। आप चाहें तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ये वह वस्तुएं होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है, यानी ये अपने प्रकाश से चमकते रहते हैं। ठीक है, यानी आप इसका डिफिनेशन या ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि वह वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं लिख दिया गया है। तो यानी स्वयं का प्रकाश इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि आप अपना जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य में स्वयं के प्रकाश होते हैं। जो अपने सभी तारे हैं इसमें स्वयं के प्रकाश होते हैं। जो आपका ये बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब भी, इसमें भी स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। अब वो जो मोमबत्ती होती है, ठीक है, मोमबत्ती, इसमें भी स्वयं का प्रकाश होता है। लालटेन है आपके पास, तो लालटेन में भी स्वयं की प्रकाश होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला अपना जो है दूसरा जो कैटेगरी है इसका, वो है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तु आप किस में कहेंगे, किसे कहेंगे? तो उसका अपोजिट जो होगा, ठीक है, उसका जो अपोजिट होगा वही क्या होगा? अदीप्त वस्तु होगी। ठीक है, यानी जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, जो दूसरों के प्रकाश से चमकता होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ओके, अब इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में जो भी आपके पास, आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं, मेज, कुर्सी, पुस्तक, ठीक है, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं, इसमें स्वयं की प्रकाश नहीं होती है। एक जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है वो होता है चंद्रमा। कुछ लोगों को तो पता होगा चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होती है वो भी अदीप्त होती है। चंद्रमा भी क्या होती है? अदीप्त होती है, यानी चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और एक चमकता कैसे? तो आप कहेंगे कि चंद्रमा तब चमकता कैसे है? ठीक है, तो जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका ये जो बना हुआ है ना, उसके मतलब शीशे की मात्रा, इसकी जो धरातल में बात करें हम, तो उसमें शीशे की मात्रा जो होती है ना, शीशे की मात्रा,
ठीक है। ओ क्या होता है, चंद्रमा में जो शीशे की मात्रा होती है, सिलिकेट शीशे, ये इसमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा ये स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, ठीक है। इस सूर्य के प्रकाश पड़ने से क्या होता है, इसकी जो भूमि होती है वो बहुत ही चमकती है, और जो हमको दिखाई देता है कि ऐसे लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। किससे चमकता है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है। तो हमें आशा है आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे बात समझिए, ये चंद्रमा अपना और ये अपना सूर्य है, ठीक है। जब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पे जाता है तो पूरा चंद्रमा में जो होता है ना वो प्रकाशवान हो जाता है, जिससे आपका ये अपना पृथ्वी है, तो ये चंद्रमा चमकता है तो हमको लगता है कि इसकी लाइट कुछ पृथ्वी तक आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत करीब है, तो इसलिए इसकी लाइट पृथ्वी तक पहुंच जाती है, तो इससे लगता है कि चंद्रमा हमको लाइट दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के चलने के लिए कैसे कैसे माध्यम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के चलने के लिए कैसे कैसे माध्यम होते हैं, उस माध्यम के आधार पे हम प्रकाश को उसके चीज़ों को, एग्जाम्पल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे समझिए, अगर हम बात करें प्रकाश जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं पारदर्शी माध्यम, आप किसे कहेंगे, ठीक है। पारदर्शी माध्यम, तो नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है पारदर्शी, ठीक है। नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है कि माध्यम जो है अपना वो क्या है, पारदर्शी है। अब पारदर्शी माध्यम आप किसे कहेंगे, तो जिस माध्यम से जो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है, अब सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो अगर ये प्रकाश इस माध्यम के तल से टकराता है, ठीक है, इस माध्यम के तल से क्या करेगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद जब ये इस माध्यम में आएगा, तो अगर सूर्य का सभी अधिकांश भाग, यानी सभी, ऐसे कहें कि सूर्य जो है उसका अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हमने यहाँ पर इसका लिख दिया हुआ है इसको, कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग, ठीक है, प्रकाश का संपूर्ण भाग क्या होता है, आर पार हो जाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम बोलते हैं, ठीक है। पारदर्शी माध्यम मतलब प्रकाश का जो संपूर्ण भाग है वो आर पार हो जाता है, यानी अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे आप बताइए, आप एक बात बताइए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको पता है कि प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी किसी चीज़ को देखने के लिए। अगर मान लीजिए आपको प्रकाश की ज़रूरत है, तो अगर किसी, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु यहाँ से है, आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको देखना चाहते हैं इस वस्तु को, और अंधेरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रकाश जो टार्च है, आपके पास टार्च है, तो टार्च को कैसे जलाते हैं, टार्च को अपने नेत्र पे तो जलाएंगे नहीं, ऐसे तो टार्च को जलाएंगे नहीं, ठीक है। तो टार्च को जलाएंगे कैसे, तो टार्च को जलाने के लिए आपको क्या होता है कि आप टार्च को कुछ इस तरह से जलाएंगे, टार्च को आप इस तरह से जलाएंगे, इस दिशा में, जिससे इस पे प्रकाश पड़े, और जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो होता क्या है, देखिए कोई वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है, तो इसका भी एक रीजन है। आपको यहाँ पर आपके पास अगर कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आप इस पे प्रकाश भेजते हैं तो ये प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर टकराता है, और टकराने के बाद जब ये हमारे नेत्र पर आता है तभी वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है, वस्तु हमें तभी दिखाई देती है। यानी पहले प्रकाश क्या होता है, इस पे टकराएगा, इस पे जाएगा, फिर इससे परावर्तित होकर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन क्या है। तो जब इस पे
पड़ता से परावर्तित होता है और परावर्तित होकर के हमारे आँख पे पहुँचता है, तो ही वस्तु हमें दिखती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पारदर्शी माध्यम की। तो वह माध्यम जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग क्या होता है, आर पार हो जाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो हमारा स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल। जैसे देखिए कोई भी चीज अगर जल में आप रखें, स्वच्छ जल में कोई मान लीजिए आप कुछ भी रखें, आप बाल्टी है, बाल्टी में जल है, तो उसमें कोई चीज़ आप रखते हैं, सिक्का उक्का रखते हैं, तो हमें दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ हमें दिखाई तब देता है जब प्रकाश उसमें जाता होगा। तो अगर आप यहाँ सिक्का रखे हैं तो प्रकाश अगर यहाँ से जा रहा है तो टकराने के बाद फिर ऐसे वापस आएगा, तभी ये हमको दिखाई देगा। मतलब ये बात अगर ये हमको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश इसमें चला आया होगा। तो जो स्वच्छ जल होता है वो हमारा क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा होता है, दूसरा है अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक है, देखिए पारदर्शी माध्यम में क्या होता था कि प्रकाश का संपूर्ण भाग क्या होता था, आर पार हो जाता था। अल्प पारदर्शी में वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही क्या होता है, आर पार हो पाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग अल्प पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जो आपके पास जो घिसा हुआ कांच होगा, अगर हम जो जिस कांच से चेहरा देखते हैं उसमें जो घिसा हुआ आपका कांच होगा, ठीक है, घिसा हुआ कांच होगा, वो क्या होगा, अल्प पारदर्शी होगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप घिसे हुए कांच पे अगर अपना चेहरा देख रहे होंगे तो जब कांच क्या होगा, घिसा हुआ होगा। ठीक है, कांच क्या होगा, घिसा हुआ होगा, तो उसमें आपका जो फिगर होगा ना, ये मान लीजिए आपका कांच है जो घिसा हुआ है, तो इसमें आपका फिगर जो होगा अगर आप इसके सामने आप खड़े हो रहे हैं तो आपका जो फिगर होगा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है, हमने बताया कि कोई चीज़ हमको स्पष्ट कब दिखाई देती है, जब कोई प्रकाश उस पर जाता है और संपूर्ण प्रकाश वापस आकर के हमारे नेत्र तक वापस आता है। ठीक है, तभी वो चीज़ हमको दिखाई देती है। तो आपको पता है कि वो हमको स्पष्ट दिखाई देने का कारण जो है, स्पष्ट ना दिखाई देने का कारण ये है कि जो कांच है, जो घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच का मतलब समझ रहे हैं कि जब कोई कांच होता है तो आप देखे होंगे कि उसकी एक तरफ पॉलिश लगा होता है, तो जो पॉलिश को हल्का सा आप खुदर दें तो वो घिसा हुआ कांच कहलाता है। तो उसमें आपका फिगर अच्छा नहीं दिखता है। तो मतलब क्या है कि प्रकाश का कुछ भाग तो वापस आ जाता है, लेकिन कुछ जो भाग होता है वो इसके आर पार निकल जाता है। तो जो प्रकाश आर पार निकल जाता है वो भाग हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिएगा कि जो घिसा हुआ कांच होता है वो अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल, अगर आप कागज है और कागज में आप अगर तेल लगा लें तो आप देखेंगे कि कागज जो होगा अल्प पारदर्शी माध्यम का काम करेगा। मतलब प्रकाश उससे कुछ प्रकाश तो वापस पार निकल जाएंगे और कुछ वापस चले आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो, अच्छा एक और एग्जांपल समझिए कि अगर आप कभी पढ़ रहे होंगे तो किताब का एक पन्ना, ठीक है, किताब का एक पन्ना अगर आप निकाल करके पढ़ना स्टार्ट करें और पीछे से प्रकाश आए, चाहे आगे या पीछे से प्रकाश आए, तो जैसे आप समझिए ये आपका एक पन्ना है, इसको आप पढ़ रहे हैं, अब प्रकाश इधर से आप पढ़ रहे हैं, आप इधर से भी इधर से ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप इधर से पढ़ रहे होंगे तो जब प्रकाश इधर जाएगा तो आप देखेंगे कि एक पन्ना है तो प्रकाश इसके आर पार निकल जाता है। मतलब क्या है कि वो जो लिखा हुआ होता है वो हमको स्पष्ट नहीं दिखता है। मतलब इसका यही है कि उसका आधा, मतलब कुछ प्रकाश तो आर पार हो जाता है और कुछ प्रकाश जो होते हैं आर पार नहीं होते हैं। तो जो प्रकाश आर पार हो जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता है और जो प्रकाश आर पार नहीं होता है वो हमें दिखाई देता है। याद रखिएगा, एक अल्प पारदर्शी होता है। ठीक है, और एक होता है अपारदर्शी। ठीक है, क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम, नाम से आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि जिससे प्रकाश का
प्रकाश का कुछ भी मतलब कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता, यानी प्रकाश उस आर पार नहीं हो पाता है, ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अल्प नहीं रहेगा, ये अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा। ठीक है, यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या करेंगे, आप देखिए, आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में जो भी आपका, अगर हम बात करें लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी की, लोहे की, तो ये जो है ये जो माध्यम है वो है अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात समझिए, प्रकाश चलता कैसे है। तो देखिए, प्रकाश के चलने के ऊपर बहुत सारे क्या है विडंबनाएं हैं, मतलब पहले कुछ और लोग कहे, बाद में कुछ और, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। या ऐसे समझिए कि प्रकाश, या अभी तक जो मान्यता, मतलब इस समय आप जिसमें पढ़ रहे हैं, प्रकाश यही है कि जो प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यानी प्रकाश जो है वो एक किरण के रूप में और एक सीधी रेखा में चलेगा। तो ये अभी तक के लिए, लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाएंगे और पारो वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। ऐसे ऐसे प्रकाश चलता है, छोटे छोटे पैकेट, इसको बंडल बोलते हैं, और इस बंडल का नाम होता है फोटान। ठीक है, तो ये आप आगे की बात है, लेकिन अभी तक आप याद रखिए कि जब जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलती है और किरण के रूप में चलती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण के रूप में, यानी किरण पुंजों के रूप में चलती है। किरण पुंज क्या होते हैं, तो देखिए, जो प्रकाश जो होते हैं अनेक किरणों के रूप में चलती हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर बात किरण पुंज की, तो जो किरण पुंज होता है वो प्रकाश अनेक किरणों के एक समूह में चलता है, जिसे किरण पुंज कहते हैं, और यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अनेक किरणों के, अब किरण क्या है ये भी तो मतलब समझना चाहिए, किरण क्या है। तो आपको पता भी होगा किरण कि इसका एक पॉइंट जो होता है, एक सिरा जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, और जो आपका दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी ये आपका निश्चित होता है और ये वाला सिरा निश्चित नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश किरण, यानी आप इसको लिख सकते हैं किरण पुंज किसे कहेंगे आप, तो प्रकाश अनेक किरणों, प्रकाश जो होता है अनेक किरणों के एक समूह में चलता है, जिसे किरण पुंज कहते हैं। इन सभी जैसे बात समझिए, इन सभी किरण पुंजों को अगर आपस में मिला देते हैं तो इसी को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है एक समांतर होता है, और एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, अपसारी, और एक होता है अभिसारी। ठीक है, तभी हम देखेंगे क्या अपसारी है क्या अभिसारी है। ठीक है, इस सबको भी हम क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा कि प्रकाश, जो प्रकाश अनेक, अगर कोई पूछे कि किरण पुंज किसे कहेंगे, तो आप दे सकते हैं आंसर कि प्रकाश अनेक किरणों किरणों के एक, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो गया, किरणों के एक समूह में चलता है, जिसे किरण पुंज कहते हैं, और यह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला आपका जो है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, तो यहाँ देखिए, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हैं तो ऐसे किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब बात समझिए कि जैसे हम कहें कि एक कोई पॉइंट है, जो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे, इधर से कोई किरण यहाँ मिल रहा है, इधर से इधर यहाँ पर, ऐसे इधर से यहाँ पर, तो इस तरह की जो आपके किरण पुंज होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी जब प्रकाश किरणें एक, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, एक बिंदु पे क्या करती हैं, एकत्रित होती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि जैसे हमने कहा कि ये एक किरण आपका यहाँ पर है,
ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, तीसरा ऐसे आ रहा है, चौथा ऐसे आ रहा है और सभी आपस में आकर के यहाँ मिल जा रहे हैं, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। यानी जब देखिए याद रखिए, जब एक बिंदु पे आकृतित होंगी तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपका है अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब बात समझिए। अब इसमें थोड़ा उसका अपोजिट है, वहां एक बिंदु, यहाँ देखिए एक बिंदु से आती हुई प्रतीत आती हैं, ठीक है, प्रतीत नहीं होती हैं, एक बिंदु से आती हैं, तो ऐसे किरणपुंज अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, अब बात समझिए। जैसे हमने कहा कि एक कोई पॉइंट है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो देखिए ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये जो प्रकाश किरणें हैं वो एक बिंदु से क्या होती हैं, ऐसे निकल रही हैं, एक बिंदु से आ रही हैं। तो ऐसे देखिए ये इधर जा रही हैं सब किरणें, यानी एक बिंदु से जा रही हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जब एक बिंदु पे एकत्रित होंगी तो उसे अभिसारी, और जब एक बिंदु से आती मतलब निकलेंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप टार्च जलाते हैं, तो अगर आप टार्च जलाते हैं तो मतलब क्या होता है, टार्च जलने से होता क्या है, जैसे आप लोग के पास यहाँ पर एक टार्च है, तो आप देखिए जब टार्च जलाएंगे तो कुछ इस तरह से उसकी लाइट ऐसे फैलती है, तो इस तरह से, यानी ऐसे ही किरण क्या होते हैं, ऐसे निकलते हैं। तो जो टार्च है हमारा एग्जाम्पल है अपसारी किरणपुंज का। जब यानी ऐसे कि जब प्रकाश को फैलता है ना तो उसे अपसारी, और जब प्रकाश एकत्रित होता है तो उसे अभिसारी कहते हैं। एक अपना और होता है, वो होता है समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज आप किसे कहेंगे? समांतर किरणपुंज की बात करें तो आप उसे किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किरणें एक सीधी एक दूसरे के समांतर चलती हैं, ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज बोलते हैं। और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो किरणपुंज होते हैं तीन तरह के होते हैं। अपसारी, अपसारी मतलब फैला देना, अप मतलब क्या होता है, ऊपर करना, मतलब फैला देना, और अभिसारी मतलब एकत्रित करना एक बिंदु पे, और समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर चलना। ठीक है, तो आई होप आप इस सब बातों को समझ गए होंगे और इसको आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। तो इसमें हमें आशा है कि आप इसको रिवाइज करेंगे और इसका जो आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत। और आप जो है अपने चूँकि आपको पता है कि इस समय कंडीशन क्या है, कितना तेज कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, तो आप घर में रह करके अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, अगर एक चीज़ और, अगर कोई और डाउट आपको होता है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप अपनी डाउट को भेज सकते हैं। ओके, चलिए।